जय माँ राज राजेश्वरी। मेरा नाम कमलेश्वर प्रसाद गहरोला। खंडारा गांव का मंदिर है माँ भगवती राज राजेश्वरी का। ये 52 गढ़ों में एक गढ़ है। कोई 27वां गढ़ बताता है इसको, कोई इतिहासकार 26वां भी बताते हैं। वो अपनी अपनी गणना है। तो हमारे इस गढ़ के जो महत्व है, राज राजेश्वरी माता का मंदिर, ये बहुत प्राचीन है। ये जो हमारे पास ताम्र पात्र है वो हमारे 7वीं सदी का है। उस समय से ये मंदिर है माता भगवती का, क्योंकि राजाओं की देवी है तो राज राजेश्वरी है। उसके बाद 11वीं 12वीं सदी में शायद ये आए अजय पाल जी, तो उन्होंने सारे गढ़ों का एकीकृत करा और एक राज्य बनाए, पूरा अपना देश बनाए। तो पहले इसका नाम केयपुर हुआ करता था, जो ताम्रपात्र में इसका उल्लेख है। इतिहासकार जी हैं पौड़ी के, उन्होंने इसका थोड़ा अनुवाद किया है। तो राजाओं की देवी हमारी भी प्राचीन देवी है। 10 साल में ये देवरा पे जाती है, देवरा यात्रा होती है। ये इसकी विशेषता है, घर घर जाती है। इस घाटी में पूरा क्यूंजा घाटी से लेकर ऊपर तक इसका क्षेत्र पड़ता है। लोग आते हैं दर्शन करने को, दूर दूर से, बाहर से भी आते हैं, काफी आते हैं। भवन राजा का यही था। कालांतर में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कुछ भूकंप आए होंगे तो उसमें टूट फूट हुई होगी, क्योंकि समय ज्यादा व्यतीत हो गया है। तो जो खंडर थे, तो आजकल जनसाधारण ऐसा है कि जैसे पत्थर हैं अपने घरों पे ले गए होंगे। हम 6वीं में पढ़ते थे तो हमारे सामने यहाँ ये निकलते थे तीर वगैरह, भाले वगैरह, तलवार, वो हमने देखी है अपनी आंखों से। यहाँ एक सीढ़ी भी हुआ करती थी। अब सीढ़ी यहाँ से जाती थी सीधे नीचे नदी तक जाती थी। मंदाकिनी में राजा और रानी थे, वो वहाँ नहाने जाते थे, वहीं से स्नान करके आते थे। तो उनके लिए भगवती का बहुत बड़ा महत्व था। वो सवेरे गंगा जल वहीं से लाते थे, भगवती की पूजा करते थे, चढ़ाते थे गंगा जल। ये स्थान गढ़ में ही है पूरा। जो स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज बना है गढ़ में ही है। तो गढ़ के जो पत्थर रहे होंगे, कुछ इंटर कॉलेज में लगे तो कुछ लोग लगे होंगे इधर उधर। तो गढ़ यही है। उसके खंडर भी मिलते हैं यहाँ। इसके अंदर भी एक कमरा था, इसके नीचे, जो हमने ऊपर से इसको बंद करके तो ऊपर मंदिर बना दिया। तो वो कमरा भी है, लेकिन वो अभी बंद है। अब अधीन का तो ये जो इतिहासकार का हमारे पास जो इतिहास की किताब है, उसमें तो इसका बहुत विस्तृत आता है। ये हिमाचल तक था, काफी बड़ा था, तिब्बत का आधा क्षेत्र था। लेकिन कोई कहते कि उधर भी था बागेश्वर की तरफ, ये पता नहीं कि ये राजधानी क्या थे। लेकिन उसमें जो वर्णित है कि सामने कोच पर्वत था, तो कोच पर्वत तो यही है। अब ये है भौगोलिक की दृष्टि से भी ये अच्छा दिख रहा है, मतलब पूरी चारों तरफ। लेकिन उतना अभी तो पूरा किसी ने परफेक्ट करानी की जो है कि हाँ यही था केयपुर। लेकिन उत्तराखंड का जो नक्शा है उसमें काफी बड़ा दिखता है। हिमाचल का जो किन्नौर क्षेत्र है वो भी इसी में दिखाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश तक दिखाते हैं, ऐसा वर्णित है। उस समय का तो शायद काफी पंडित रहते होंगे, क्योंकि राजा की देवी थी, तो आचार्य वर्ग रहते होंगे, क्योंकि उसमें भूमिदान का लिखा कर रखा है कि उनके लिए भूमिदान दिया है राजा ने। तो जब भूमिदान दिया हुआ तो इतने आचार्य रहे होंगे। आज के समय में ये है कि जैसे मैं अब यहाँ बैठा हूँ, मेरे को 9 साल हुए। उससे पहले मेरे दादा थे, फिर मेरे ताऊ थे, फिर मेरा छोटा भाई था। यहाँ का पुजारी हूँ, 5वीं में ही। तो आपकी पूजा ये है कि जिसमें ये भगवती प्रकट होगी तो उसने यहीं रहना है, अपना यहीं उसने खाना बनाना है। घर से उसका ज्यादातर कुछ संबंध नहीं रहता। हमारे कुल माउनी है भगवती, क्योंकि दादा था मेरा, तो इससे पहले तो कोई उल्लेख तो नहीं, तो फोटो भी नहीं चाहिए। अब दादा की फोटो भी है, ताऊ की भी है, मेरे छोटे भाई की भी है, तो मैं हूँ। मतलब 4-5 पीढ़ी तो यही होगी। पूजा तो सवेरे आजकल तो 4:30 बज रहे हैं, वैसे 3:30-4 बजे से शुरू होती है और 8 बजे तक निर्विघ्न अंदर में बैठता हूँ, पूजा करता हूँ। और आरती वगैरह शाम को 6-7 बजे आरती होती है। नीलगढ़ है इधर क्यूंजा से आगे, तो वहाँ बोलते हैं कुंडियां हैं। 21 कुंडियां हैं कि ऐसी 24 कुंडियां हैं। वहाँ जाते थे नहाने, वो भी गए, मेरे ताऊ भी गए, मैं भी गया। भगवती ले जाती है, तो ले जाती है। यहाँ ऊपर नाग है एक मंदिर, नाग का मंदिर है, वहाँ भी जाती है रात को। नीचे नदी भी जाती है। मतलब शुरू के 6-7 महीने, साल भर तक नर की जो पशु होता है ना, उसकी बहुत परीक्षा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि रात को सारा गाँव सोया रहता है, भगवती अवतरित होती है। तो रात को कभी कखी, कभी बोंड माँ, कभी कखी मूड़ी जंगल माने। मैं बेसिकली नौकरी कर चो पहले दिल्ली में, मैं एक कंपनी में था, कमिंस में। अब जब यहाँ यज्ञ हो रहा था तो तब मेरे पे ये अवतरित हुई। तो उसके बाद 5 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरी करी। मतलब मेरे को वही हुआ कि जैसे होते हैं गढ़वाल में, जो है कि कभी माइंड अपसेट हो रही, रात को चिल्ला रहा हूँ। 5 महीने बाद मैं यहाँ आया तब ठीक था। तभी भगवती अपने जांचने के लिए कितना है इसके अंदर पावर के, रुकता कि नहीं रुकता, ले जाती रात को। अब नहीं ले जाती। जो मेरे ताऊ का लड़का था वो मेरे से 7-8 साल छोटा था। अब छोटा वो पशु था यहाँ, तो मैं तो सर्विस कर ही रहा था, मेरे बच्चे भी साथ में थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कभी यहाँ आते थे। हमारी भगवती ऐसी थी जैसे सब लोग मारते, मैं भी मारता था। आता
था, जैसे कार्यक्रम हो रही मैं भी आता था, पूर्ण सहयोग देता था। अब जो उस दिन भी मैं ऐसे आया था, हमारा काम चल रहा था मसूरी दूरदर्शन में, अब मैं यहीं आया, थोड़ा ये यज्ञ चल रहा था, उस दिन मेरे पे फिर अवतरित हो गई तो बैठना पड़ा। गौर जानता न जान पर जैसे औरतों का बनाया हुआ नहीं खाना है, खुद बना के खाना है, फिर रात घर में नहीं रहना है, रात यहीं रहना। जा सकता हूँ दिन में, जैसे किसी की शादी है, किसी की ब्याह है, कहीं न्योता देना है, किसी से मिलने जाना है, घर में भी थोड़ा कुछ काम है, ऐसे इतना भी कुछ नहीं है, करते हैं हम सब काम करते हैं, लेकिन रात यहीं रहना है और खाना अपने हाथ का बना के खाना है, क्योंकि हम नौकरी करने वाला दिन जा तो अब भी बने कबर हमारे तो ज्यादातर बेरे रुंचो टूर पर रुंजा कबेर कश्मीर कबर हमारे यमन काम से तो वहाँ भी बनाते थे, तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, अभी भी नहीं होता है। अब खाना बनाने की आदत सी ठीक है, ये नहीं कि हमको आता ही नहीं था, वो चुनौती कुछ नहीं हुई, लेकिन यहाँ के जो बिल्कुल अलग उसमें आया मैं क्षेत्र में, क्योंकि हम पूजा पाठ से बहुत दूर थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लगा कि मैं जैसे बंधन में सब बंध गया। अब यज्ञ उन तो स्वरूप सहयोग गाँव को मेरे कोई हाथ नहीं, तो गाँव वाले कर दन सब मिली था, कोई फाट लगी था वो यज्ञ काफी बड़ी 5 फीट घेर यज्ञ कुन्न, ये तो अकेला आदमी तो ये कर भी नहीं सकते, सर गाँव को सहयोग चाहिए, पूर्ण सहयोग। दरअसल मैंने सारा मेरा भगवती करा देती है। अब मेरे को इस पे इतनी आस्था है, अगर मैं आज कहूँगा मेरे को 10,000 दे तो वो 10,000 आज ही आ जाएंगे, कोई न कोई ये किसी न किसी के उसमें बैठ के ले आएगी। आने वाली पीढ़ी जो हमारे ये संदेश देना कि भगवती है, चाहे मेरे बात कहीं पर भी हो, तो चाहते हैं कि नौकरी चाहिए, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। ये जितना अगर आदमी अगर इंजीनियर भी होगा, ये उसको उस हिसाब के यहीं उसको तनख्वाह दे देगी, बिल्कुल जितनी वो कमाता होगा उतना ये यहाँ दे देगी। बाकी आस्था होनी चाहिए पूरी, वो है ना भगवान कृष्ण बोलते हैं योगक्षेम वहाम्यम, बिल्कुल वो भावना रखो, ये सब कुछ यहीं बिल्कुल तुमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, इसको नहीं छोड़ना। ये माँ उत्साह तो कुछ नहीं है, बस एक भक्ति है और थोड़ा ये मन की शांति बहुत बढ़िया है। उत्साह तो क्या होना, यहाँ बस बैठना है, भगवती पूजा करनी अपनी आस्था से, मन की शांति बहुत बढ़िया। पहले मैं बहुत बेचैन था, लेकिन 2-3 साल के अंदर मेरे को काफी यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, यहाँ शांत है एकदम, मन ऐसा है कि कुछ वो बेचैनी जैसे रहती थी हमारे को वो सब खत्म हो गई, बिल्कुल सब काम कर सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि घर में बच्चों को देख सकता हूँ, किसी क्या समस्या है, कोई बीमार है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी परेशान है उसकी भी सहायता कर सकता हूँ। लेकिन जितनी ज्यादा अपनी पुराने जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको हम अपनाएंगे तो बढ़िया चीज है वो। अगर मैं खुद बना के खा रहा हूँ तो अपना सवेरे 3 बजे उठता हूँ, अपने नहाता धोता हूँ, तो वो शुद्ध वातावरण है। बल्कि घर वाले भी आते, मेरे बच्चे भी आते हैं, तो उनको मैं ही बना के खिलाता हूँ, तो एक गलत चीज नहीं है, अच्छा है, एक अच्छा रिवाज है। ये लोग बोलते हैं यार ये क्या है, ये अच्छा है, किसी ने बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा, तो कुछ ऐसे फालतू के नियम बनते नहीं है। मेरे लिए पहले खराब लगता था, अब बहुत बढ़िया लगता है कि ये अच्छा नियम है। आने वाली पीढ़ी को तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो हमारे घर के देवी देवता हैं, खास करके हर गांव में एक शिवलिंग जरूर होगा, वो भी प्राचीन होगा, शंकराचार्य जी के समय के निर्मित। तो जो उन्होंने वहां पर वो स्थापना करी होगी, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा करी होगी, उसमें पूरी ऊर्जा होगी। अपनी भगवती हमारी देवियां प्रचंड है, उनमें पूरी शक्तियां हैं। बाकी मानने की, पूजा करने की देर है, ये हर मनोकामना पूर्ण कर सकती। जो हमारे यहाँ के चाहे किसी का एक पत्थर घर में रखा हुआ, वो पूर्ण रूप से शक्तिशाली है। भगवतियाँ तो ये हैं कि सभी की होती, सभी जगह सारे गांवों की होती है। दिल्ली में कालका जी है, हम उसको भी मानते हैं। वैष्णो माता है, ये नहीं बोल सकते हैं वैष्णो माता किसकी देवी है, ऐसे राजराजेश्वरी तो किसकी, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ये तो सभी की जो मानेगा तो सारे गाँवों की है। 1957 में जब यो स्कूल खुली तब आ रहा आदिम छिन्न भी। अब तो जब बच्चा तो सीढ़ी जनसार से बोलता है हम जनसा कम से कम 8-9 सीढ़ियाँ वहाँ जनसा, तब वहाँ अंदर दिखें। अब गाँव वालों जान बोलते हैं कोई सीढ़िया पे और दुर्घटना ना हो तो ने विषय बंद कर देनी, क्योंकि तो उस समय यमुना को कोई सो नहीं सो कि ये पुरातत्व में जालू ये कुछ काम हो। आज के समय अब तो पता नहीं कि कम से सीढ़ी, अगर सीढ़ी पता हो तो मैं थोड़ा कार्य वो करके उस सीढ़ी को खोल सकते थे, लेकिन उनको पूरा पता नहीं कहाँ पड़ती। लेकिन रही होगी सीढ़ी तो रहती है। अब मंदाकिनी नदी तो शायद समय में थोड़ा ऊंची रेवली, क्योंकि नदियां धीरे धीरे कटाव करते करते थोड़ा गहराई में जाती है, क्योंकि अभी भी जो पत्थर मिलते हैं वो गोल पत्थर तो यहाँ नीचे काफी नजदीक तक मिल जाते हैं। ये नदियों का तो सभी को पता है, वो धीरे धीरे उसने गहरी होती जानी है, पहले काफी नजदीक रही होगी। मंदिर की विशेषता है, भगवती के पास जो भी आया है, जब से मैं बैठा हूँ तो हर आदमी की इसने इच्छा पूरी करी है।
और इसकी जो शक्ति है वो कुछ अलग ही दिव्य है। मंदिर भी दिव्य ही है, स्थान भी दिव्य ही है, राजाओं की देवी है। तो मुख्य तो यही रही होगी इस क्षेत्र की। अब बाद में राजराजेश्वरी उधर बनी, किसने घर में बना ली, उसने वहीं बना, लेकिन मुख्य ये है, विशेषता यही है गढ़ की राजराजेश्वरी है, राजाओं की भगवती है। अब यात्री तो अब बम्बई का भी होना या मद्रास कलकत्ता सब जगह होना से भेड़ देसी अब भगत कोई इंग्लैंड भी उनसे भी होना। तो जो इसको पहले से ही मानता है, जिसकी इसने मुरा मैं नहीं भी रहा हूँ ना, पहले के लोग वो अभी भी आ रहे हैं, टीरी से आते हैं। अब कुछ लोग टीरी वाले जन बोल रहे हैं कि हम छाया का वासिंदा, वो कुंवर लोग आते हैं बोले नहीं हम थे यहाँ के पुराने, हमारी भगवती है। वो टीरी चले गए, शायद वो पहले के जो ये नरवीर सिंह राजा था उसके समय के रहे होंगे या जयपाल के समय के रहे होंगे, उनको भी पक्का वो नहीं हम कहा, लेकिन कुंवर लोग बताते हैं अभी भी आते हैं, वो गाड़ी भर भर के आते हैं यहाँ। बहुत जगह भी टीरी भी पौड़ी भी ओना कह रहे लोग भाग का पोड़े बिटी टीरी बिटी उत्तरकाशी बिटी में कुछ आदि मेरे समय में अब यात्री तो सब मंदिर में जन अजय या काफी दूर दूर बिटी पोड़ी टीरी भड़दार पट्टी ओना लोग। देखो महत्व हर मंदिर का अपना होता है, किसी का छोटा मंदिर है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर उसको अच्छी श्रद्धा से मानो, महत्व की सबसे बड़ी है तुम्हारे अंदर कितनी भावना है। यहाँ जो आएगा तो मैं देखता हूँ कि वहाँ से कोई कैमरा करके आते, लेकिन यहाँ के उसकी आवाज बंद हो जाती है, वो चुप आके अपना हाथ जोड़ के खड़ा होता। वो तभी होता होगा जब उसके अंदर कुछ जागृत होता होगा। तो इसीलिए यहाँ महत्व तो यही है, भगवती जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसीलिए लोग श्रद्धा से आते हैं, काफी श्रद्धा से आते हैं। मैं देखता हूँ वहीं सीढ़ी पे लोग नतमस्तक होते हैं लंबा लेट के। तो महत्व तो यही है कि आदमी खुद जो है झुकने को मजबूर हो जाता है, ये शक्ति होती है, यही दिव्य शक्तियां होती, यही महत्व है। जैसे अब तो खैर बीमारी नहीं होती, पहली जन है जा उनसे गाँव में है जा उनसे तो भगवती रात के उठीक थे नौर पर जे पर उनसे उस समय मेरे ताऊ जी था, तो वो रात को घर घर जन था सावधान कर था। तब हैजा जो होता था वो बीमारी हमारे गांव में आती भी नहीं थी। वो एक पूरी गांव के भ्रमण करते थे, तो वो फिर सबको जागृत भी करते थे और उस चीज को भगाते भी थे। जय महाराज राजेश्वरी सभी भक्तों के मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद।